प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किया, फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने पांव में स्टैचू को रखा। जो इनकी टेंडेंसी है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा घमंड में समझते हैं, इसीलिए इन्होंने कार्यकर्ताओं का अपमान करके वहां उनकी पार्टी का मामला वो कुछ भी करे किया, इसीलिए उनमें विद्रोह हो गया। ये तय बात है, इन चुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी की है। हमारा जन कल्याण और विकास का मॉडल पूरे राजस्थान में पसंद किया जा रहा है और हम इतना कह सकते हैं, मेवाड़ की धरती पर, आन बान शान और गौरव की धरती पर, जहां पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, जहां पे हमारे सारे ट्राइबल्स का अपना एक इतिहास है, जहां पे सब ने मिलकर इस मेवाड़ की धरती के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी, हम कोई कसर नहीं रखेंगे। धरियावद और वल्लभनगर का विकास, मेवाड़ का विकास, पूरे राजस्थान का विकास हमारा मुख्य आधार है, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। भाई साहब, बीजेपी ने इस बार जो टिकट वितरण किया उसमें पूरे देश में एक नीतिगत निर्णय लिया कि परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और भले ही उनके पास जो दावेदार था वो बहुत मजबूत था, लेकिन उन्होंने परिवारवाद के चलते टिकट ना दिया। आप अभी भी उसी परिवार? ऐसा नहीं है, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब चंद कटारिया जी के, उन्होंने अपनी मनमानी करके और उनका टिकट काटा, वो अब जहां पर लेकर जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, किसी परिवार में यदि कोई डिजर्व करता हुआ आएगा, और अमित शाह का बेटा जैसा पूरे देश में क्रिकेट खेलता है, भारतीय टीम में है क्या, भारतीय क्रिकेट टीम का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए क्रिकेट बोर्ड में बनाया है। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं सारी की सारी, अनुराग ठाकुर, कौन है अनुराग ठाकुर? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्हीं का जो केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री, उन्हीं का बेटा है। अनुराग ठाकुर कौन है? वही है। इसलिए ये बातें करना, भारतीय जनता पार्टी नाटक जो करती है, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी कहीं पर भी ये परिवारवाद का नाम लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। आप उनसे ये भी पूछ लो, तुम राम का अपमान करते हो, महाराणा प्रताप का अपमान करते हो। प्रीति सक्तावत गजेंद्र सिंह जी की वाइफ है, जिनकी डेथ हो गई। प्रीति सक्तावत एक पढ़ी लिखी महिला है जो पॉलिटिकल वर्कर के रूप में अपने पति के साथ रहकर काम करती थी। गुलाब सिंह जी सक्तावत जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी भारत के लिए, उनका एक अपना इतिहास है। और जब कार्यकर्ताओं से, जनता से आवाज आती है, तभी उम्मीदवार बनते हैं। इन्होंने जो उम्मीदवार उतारा है, तो वो इसलिए उतारा है कि उनका भी तो प्रधान था, एक पॉलिटिकल प्रधान का टिकट काट कर आपने वहां किया है, ये उनका मामला है। लेकिन बीजेपी ये लड़ाई हार चुकी है, इसलिए फालतू की बातें बीजेपी कर रही। बीजेपी इस चुनाव में, हमने गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया 2.5 वर्ष के काम का, कि हमने लगभग 70% वादे पूरे कर दिए। ये जो नेता आ रहे हैं बड़े बड़े, कटारिया जी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, इनसे मैं कहता हूं मोदी सरकार के काम का हिसाब किताब बता दें कि उन्होंने 2.5 वर्षों में कितने काम किए हैं। एक ही काम किया है धोखे का, 15 लाख ले आऊंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, किसानों को कुचल कर मार दूंगा, कोई बचेगा नहीं, बोलूंगा एक शब्द नहीं, किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला। आज किसान 1 साल से आंदोलन कर रहा है, और ये गूंज धरियावद और वल्लभनगर जब हम जीतेंगे, प्रीति सक्तावत और नगराज जी जीतेंगे, तो ये थप्पड़ की गूंज जो बीजेपी के पड़ेगी पूरे देश में सुनाई देगी। माँ बहन बेटी आशीर्वाद देगी और कहेगी सही फैसला लिया राजस्थान की जनता ने। और तब इनको सबक मिलेगा, तब पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई पर ये पुनर्विचार करेंगे। बीजेपी के पास ना मुद्दे हैं, ना वादे हैं, ना काम है। बीजेपी झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है, अब झूठ और चलेगा नहीं। और मुझे पक्का विश्वास है, पहले ये साड़ा में प्रभारी थे धर्मेंद्र सिंह जी, हम वहां 42,000 वोटों से जीत कर आए। साड़ा 42,000 वोटों से हमारे जो विधायक थे दिवंगत कैलाश त्रिवेदी जी, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था, 42,000 वोटों से जीते। ये चुनाव भी आप देख लेना, बहुत बड़े अंतर से धरियावद और वल्लभनगर की दोनों सीट हम जीतेंगे। मुकाबला कड़ा हो गया है क्योंकि आरएलपी भी मैदान में आ गई है, जनता सेना का अपना एक वल्लभनगर में प्रभुत्व देखा गया है। तो ऐसे में आप अपनी टक्कर कौन सी पार्टी से मान रहे हैं? बात आप मानकर चलिए, लड़ाई पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी की है। बीजेपी का हमेशा से षड्यंत्र रहा है, जो भी कैंडिडेट आएगा, लेकिन ये तय बात है कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है। और बीजेपी की आदत है, अभी तो बीजेपी की स्थिति इतनी खराब है, आप खुद जानते हैं कि वो तय करे कि वो किससे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को जो आशीर्वाद कल जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया बड़ा है। और आप खुद जानते हो, पूरे देश में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नाम पर डराकर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो, लोगों को डरा धमकाकर आप राजनीति करना चाहते हो, किसानों को कुचलना चाहते हो, जवान को कुछ देना नहीं चाहते। तो एक तरफ मॉडल है गहलोत सरकार का, और एक तराजू के पलड़े में आप गहलोत सरकार को रख दो।
और एक में मोदी सरकार के कामों को रख दूं। वहां तो काम ही नहीं है, मोदी सरकार ने भी जो भी कहा झूठ का, एक भी वादा पूरा नहीं किया, और इधर सारे वादे पूरे कर दिए। आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिल सकता है जो बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 500 से 750 करता है फर्स्ट कैबिनेट में, फिर 750 से 1000 करता है उसी कैबिनेट में, 1000 वाले की 1500, 1250, 1250 वाले की 1500 रुपए करता है जब दोबारा इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 80 लाख परिवारों को कौन देता है? गहलोत सरकार ही देती है। एक भी योजना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहाँ पंजाब में कई नेता कि हम फ्री दवा देंगे, फ्री जांच करेंगे, फ्री में इलाज करेंगे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो 15 साल पहले ये सब योजनाएं लागू कर चुके हैं। तो ये तो एक मॉडल स्टेट है। काम को आशीर्वाद मिलना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है गहलोत सरकार को आशीर्वाद मिलेगा, हाथ के निशान पर लोग बटन दबाएंगे और धरियावाद और वल्लभनगर दोनों हम जीतेंगे। सर 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल चुनाव को लेके है कि आपने जो कांग्रेस का इनसाइड डैमेजेस था वो ठीक कर लिया, आपको लगता है? एक बात आप मानकर चलिए, कांग्रेस में जिन कैंडिडेटों ने टिकट मांगा उनका सबका सम्मान करना। धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ की सबसे बात हुई, प्रीति सख्तावत जी की हुई, अर्जुन बामनिया जी की हुई, जाडावत जी की हुई। सब कैंडिडेट इनसे मिल चुके हैं। सारे कैंडिडेट कल मंच पर थे। कल आपने देखा तो वहाँ मंच पर उन्होंने खड़े होकर, हाथ हिलाकर और मुख्यमंत्री जी से मिलकर प्रॉमिस किया। ये चुनाव अकेली प्रीति सख्तावत या नगराज जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव राजस्थान की जनता लड़ रही है। राजस्थान का वो आम आवाम लड़ रहा है। वो बुजुर्ग माँ, बहन, बेटी लड़ रही है जिसको विधवा पेंशन मिलती है, जिसको विकलांग पेंशन मिलती है, जिसका फ्री में इलाज होता है, जिसको चिरंजीवी बीमा योजना का फायदा मिलना है। गहलोत सरकार मजबूत होगी, गहलोत सरकार का मॉडल मजबूत होगा तो राम राज्य मजबूत होगा। क्योंकि तो